Hello, my dear NEET aspirants. Welcome to all of you in my YouTube channel. Dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट यूजी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ PYQs। अब देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो देखिए, फर्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट यानी कि EDTA आयन इज, और ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया था। तो इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट क्या है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, EDTA का अगर आप स्ट्रक्चर निकालोगे, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ये जो होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इट इज़ द हेक्साडेंटेट लिगैंड। हेक्साडेंटेट लिगैंड होता है। ओके, ये तो फर्स्ट आपको याद रखना है, इट इज़ अ हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का मीनिंग होता है दोस्तों, इसमें 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। डोनर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, EDTA का अगर स्ट्रक्चर में निकालता हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पर EDTA का बनता है। तो ये है आपका यहाँ पर मेटल। ओके, आप यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पर है आपका CH2। ओके, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव। ठीक है, अगेन यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड को भी वैसा ही करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए N आ जाएगा। ओके, ठीक है, और यहाँ पर आपको CH2, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। राइट, सिमिलरली अगेन यहाँ पर ये नाइट्रोजन बॉन्डेड है CH2 को, CH2 बॉन्ड अगेन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा O नेगेटिव। ओके, और यहाँ पर नाइट्रोजन को आने अगेन कनेक्ट है आपका CH2 और इस CH2 का अगेन कनेक्ट है CH2। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर है आपका इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट EDTA। अब इसमें कितने डोनर एटम्स है देखिए, तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर होते हैं लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पे होते हैं लोन पेयर। ये 2 नाइट्रोजन यहाँ पर मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, 1 और 2 दोनों एटम्स होके। अगेन ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, अगेन दिस ऑक्सीजन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन मेटल को, ये भी ऑक्सीजन यहाँ से डोनेट करेगा और ये भी ऑक्सीजन यहाँ पर डोनेट करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसे हम कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगैंड्स। अब यहाँ पर आउट ऑफ 6 लिगैंड्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए, तो ऑक्सीजन कितने हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो 4 ऑक्सीजन्स एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका हेक्साडेंटेट लिगैंड विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स। बहुत ही आसान सवाल एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको वहाँ पर आपका नॉलेज जो है वो आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। ओके दोस्तों, आ गया क्वेश्चन समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, यस, ओके, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड है। एग्जाम में ऐसा आता है, देखिए दोस्तों, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट फर्स्ट में कंपाउंड दिए जाते हैं, लिस्ट 2 में मैग्नेटिक मोमेंट दी जाती है। तो 1 बाय 1 यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू होती है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है √n × n+2 और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। अब यहाँ पर जो n होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
तो 1 बाय 1 यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स है आयन का कॉम्प्लेक्स जो है Fe का, तो यहाँ पर देखिए Fe 3 पॉजिटिव, ओके, फर्स्ट ए वाला, यहाँ पर Fe 3 पॉजिटिव, तो इसमें देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा 3d6 4s2, तो इसमें आ जाएंगे देखिए दोस्तों 3d6, ओके। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, पहले Fe का लिखेंगे हम 3d6 4s2, ओके। स्कैंडियम, टिटेनियम, एडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, 3d6 4s2, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करने हैं, तो ये बन जाएगा दोस्तों 3d5, ओके। तो 3d5 बनने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। अब यहाँ पर जो लिगैंड है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्या होती है दोस्तों, पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होने के बाद जो आपके 5 इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग जाने के बाद कैसे आएंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर बचता है। तो अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट डेफिनेटली क्या हो जाएंगी 1.73। तो फर्स्ट जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो फर्स्ट का फोर्थ कहाँ कहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए ये है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर ये डी। तो यह एलिमिनेट कीजिए कि ये बी ऑप्शन यहाँ पर और सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे, Fe 3 पॉजिटिव वीक फील्ड लिगैंड के साथ है, यानी कि वाटर के साथ है। तो वाटर के साथ अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, जो पेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो बन जाएंगे अनपेयर, और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे दोस्तों 5। अगर 5 आते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट बन जाती है 5.92, तो बी का क्या बन जाएगा दोस्तों 1। तो बी का 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर डेफिनेटली क्या आ जाएगा, डी आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चंस आने वाले नीट के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला याद होना चाहिए। और लिगैंड देखिए कौन सा लिगैंड है, अगर आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो पेयरिंग होती है, या फिर वीक फील्ड लिगैंड होता है तो पेयरिंग वहाँ पर नहीं होती, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, Which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds 2020 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट आता है यहाँ पर आयोडीन इज लेस रिएक्टिव लिगैंड देन दैट ऑफ द ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है लेस होता है थायोसाइनाइड से, ओके। उसके बाद आएगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आएगा सल्फर 2 नेगेटिव, उसके बाद फ्लोरीन नेगेटिव, उसके बाद OH नेगेटिव, ओके। ऑक्जेलेट आएगा उसके बाद, ओके। उसके बाद आपका वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, थायोसाइनाइड आएगा, उसके बाद आपका ADT आता है, ओके। उसके बाद आपका अमोनिया आ जाएगा, उसके बाद इथिलीन डायमाइन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा साइनाइड, उसके बाद आएगा कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है लिगैंड वो है यहाँ पर आपका कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो कार्बोनिल यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है। उसके बाद देखिए साइनाइड दिया है, तो ऑप्शन में देखिए साइनाइड कहाँ कहाँ पर नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साइनाइड इज मोर रिएक्टिव दैन इथिलीन डायमाइन। EN कहाँ पर दिया है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ओके। इथिलीन के बाद
अमोनिया नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट वहाँ पर दिया है C2O4, C2O4 नेगेटिव। तो यहाँ पर भी C2O4 2 नेगेटिव है, यहाँ पर भी C2O4 2 नेगेटिव है। चलिए C2O4 2 नेगेटिव के बाद नंबर आता है, देखिए किसका दोस्तों, नंबर आ जाएगा फ्लोरीन का। फिर बाद में है आपका HCl, तो फ्लोरीन कहाँ पर आता है, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार ये आंसर आपका वहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखते हैं। यस, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन। क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन की मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालनी है। ओके, तो क्रोमियम की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमियम का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। तो क्रोमियम होता है यहाँ पर 3d5 4s1। ओके, अब यहाँ पर क्रोमियम 2 पॉजिटिव स्टेट में दिया है, तो यहाँ पर इसमें डी में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन मेंशन करने, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अकॉर्डिंग टू द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जब हम फार्मूला लिखते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पर फार्मूला बताया है कि फार्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू, फार्मूला होता है √n × n+2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 + 2 आ जाएगा। ओके, तो ये बनता है 4 + 2 6 एंड 6 × 2 24। और 24 का रूट जो है यहाँ पर देखिए नज़दीक का नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.9। 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगी आपके क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन की। तो ऑप्शन में देखिए क्रोमियम 2 पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है, यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। इट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन। यस, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आगे ना आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 आता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगी 1.79 समथिंग। 2 आता है तो 2.89 लिखिए, 3 आता है 3.89 करिए, 4 आता है 4.89 करिए, 5 आता है 5.89 कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 6 अगर आता है तो यहाँ पर आपको लिखना है 4.89। 7 अगर आता है तो मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएंगे 3.89। 8 अगर आता है तो आपको लिखना है 2.89। 9 आता है तो आपको लिखना है 1.89। 0 आता है तो आपके यहाँ पर 0। तो ये सिंपल ट्रिक आपको एग्जाम में याद रखनी है कि बाबा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट इतनी वहाँ पर आती है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4Fe(CN6) बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन K4Fe(CN)। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन K4Fe(CN6) बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आप देखिए ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों K4Fe(CN6), यहाँ पर आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो +2 आती है। और आप सभी को पता है +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस। तो 3d6 4s2, तो इसका आ जाएगा दोस्तों 3d6। ठीक है, अब 3d6 आने के बाद अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार इसकी जो स्प्लिटिंग है वो यहाँ पर कैसे होंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा T2G और यहाँ पर आपके ऑर्बिटल आ जाएंगे Eg। तो 6 इलेक्ट्रॉन है और लिगैंड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो यहाँ पर देखो स्प्लिटिंग कैसे आ जाएंगी, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ पर जो है ये T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोस्तों, T2G में इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका क्या हो जाएगा, T2G में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में आ जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस कॉम्प्लेक्स में T2G में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और Eg में आते हैं 0 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और हर साल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों, तो अच्छे से वहाँ पर आपको करना है, ध्यान से करना है, इसके मार्क आपको वहाँ पर डेफिनेटली मिलने ही चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, यस ओके, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSC की बात यहाँ पर हो रही है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कितना दिया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, 18,000 पर सेंटीमीटर। और आपको पूछा है द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है 4/9 इंटू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आपको वैल्यू पुट आउट करनी है कि 4/9 इंटू ये कितना आपका 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2000 एंड 2000 इंटू 4 इट बिकम्स 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो आ जाएंगी 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन में देखिए 8000 कहाँ पर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर डी 8000 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पर क्वेश्चंस आने की ज़्यादातर संभावना है इस साल। तो आपको सिंपल से याद क्या करना है कि ये जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि टेट्राहेड्रल की स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल की स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सिंपल। और कैलकुलेशंस करने के बाद आपका आंसर जो है वो आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। ओके दोस्तों, तो आज के लेक्चर यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।